बहुत समय पहले एक छोटे से राज्य में एक राजकुमारी रहती थी, जिसका नाम दिव्यांशी था। वह न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि अपनी बुद्धिमानी और साहसिकता के लिए भी जानी जाती थी। एक दिन उसके पिता राजा वीर सिंह ने घोषणा की कि जो भी युवक उसे अपनी वीरता और साहस दिखाकर जीत लेगा, वह उसे अपना जीवन साथी बनाएंगे। लेकिन ये कोई साधारण परीक्षा नहीं थी, इसे जंगल की चुनौती कहा गया। राजकुमारी का विवाह केवल उस व्यक्ति से होगा जो एक रहस्यमय और खतरनाक जंगल से 3 विशेष वस्तुएं लाकर लौटेगा: एक जादुई फूल, एक सुनहरी पत्थर और एक आकाश के रंग का रत्न। ये जंगल अपने खतरों के लिए प्रसिद्ध था, जहाँ केवल बहादुर ही जीवित लौट पाते थे। राजा ने ये चुनौती घोषणा करते हुए ये भी कहा, जो इस चुनौती को पार करेगा, वह न केवल मेरे राज्य का शाही दामाद बनेगा, बल्कि राजकुमारी के साथ मेरा आशीर्वाद भी प्राप्त करेगा। चुनौती की खबर पूरे राज्य में फैल गई और कई राजकुमार और योद्धा अपने भाग्य को आजमाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन राजकुमारी दिव्यांशी का दिल किसी पर भी नहीं आया। वह जानती थी कि इस चुनौती में न केवल बाहरी साहस, बल्कि अंदर की ताकत और सच्चाई की जरूरत है। इसके बाद एक युवा योद्धा अर्जुन ने घोषणा की कि वह जंगल में प्रवेश करेगा। अर्जुन था तो एक साधारण युवक, लेकिन उसकी बहादुरी और ईमानदारी के बारे में बहुत सारी बातें राज्य में फैली हुई थी। दिव्यांशी को उसके बारे में सुना था और उसका मन उसे चुनौती में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित कर रहा था। अर्जुन ने जंगल में कदम रखा और यह जंगल सचमुच एक रहस्य था। यहाँ की हवा में अजीब सी खुशबू थी। पेड़ों की छांव में कुछ गहरे और अजीब आवाजें गूंजती थीं। अर्जुन ने सबसे पहले जादुई फूल की तलाश शुरू की। जंगल के भीतर अंधेरे और घने पेड़ों के बीच वह फूल केवल एक विशेष समय पर खिलता था। अर्जुन ने अपनी पूरी कोशिश की और अंततः उस फूल को ढूंढ लिया। वह अब एक कदम और आगे बढ़ चुका था। दूसरी चुनौती थी सुनहरी पत्थर की खोज। ये पत्थर कहीं दूर एक पहाड़ी के शिखर पर छिपा हुआ था। जहां तक पहुंच पाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। अर्जुन ने पूरी रात यात्रा की और मुश्किल से उस पहाड़ी तक पहुंचा। वहां उसे पत्थर मिला, लेकिन उसके पास समय कम था, क्योंकि जंगल में रात के वक्त और खतरनाक जानवरों का खतरा रहता था। अर्जुन ने तीसरी और आखिरी चुनौती का सामना किया, जो थी आकाश के रंग का रत्न। ये रत्न एक गहरी गुफा में छिपा था, जो अंधेरे में डूबी हुई थी। अर्जुन ने बिना डरे उस गुफा में प्रवेश किया। और अपनी पूरी सूझबूझ से रत्न को ढूंढ निकाला। जब अर्जुन ने सभी 3 वस्तुएं एकत्रित की, वह वापस लौटने लगा। रास्ते में उसे कई खतरों का सामना करना पड़ा, जंगल के राक्षसों से लेकर अजनबी जानवरों तक, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी।
आखिरकार अर्जुन राजमहल पहुंचा और उसने राजकुमारी दिव्यांशी को वो तीनों बहुमूल्य वस्तुएं भेज दी। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन की बहादुरी को स्वीकार किया और कहा, तुमने न केवल जंगल की चुनौतियां पार की, बल्कि अपने दिल की सच्चाई और साहस से हमें ये दिखा दिया कि केवल वीरता नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और समर्पण की शक्ति से ही सबसे कठिन चुनौतियां पार की जा सकती हैं। राजा वीर सिंह ने भी अर्जुन की बहादुरी को सराहा और कहा, आज तुमने हम सबको ये सिखाया कि साहस और निष्ठा से बड़ी कोई चीज नहीं होती। फिर राजकुमारी दिव्यांशी और अर्जुन का विवाह हुआ और राज्य में शांति और समृद्धि का दौर आया। अर्जुन ने न केवल जंगल की परीक्षा को जीतकर दिव्यांशी को पाया, बल्कि उसे सच्चे प्रेम का भी एहसास दिलाया, जो सबसे कठिन चुनौतियों से भी ज्यादा मूल्यवान